द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003, तो अरेंजमेंट ऑफ सेक्शन, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी 1 एंड 2, चैप्टर 2 CVC 3 to 7, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, अपॉइंटमेंट, इनका टर्म, रिमूवल और कौन रूल बना सकता है। देन चैप्टर 3 इज़ देयर फ्रॉम 8 to 12, दैट इज़ फंक्शन एंड पावर ऑफ द CVC। तो फंक्शन क्या है? एक्शन, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। 8B है इन्वेस्टिगेशन कब कंप्लीट होगी। 9 में है प्रोसीडिंग कौन सी फॉलो होगी। 10 में VC कब एक्ट करेगा CVC की तरह। 11 पावर रिलेटेड टू इंक्वायरी। 11A में डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी है। 12 में प्रोसीडिंग बिफोर कमीशन टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग। चैप्टर 4 में है आपका एक्सपेंसेस एंड एनुअल रिपोर्ट 13, 14। 14 में आपका एनुअल रिपोर्ट है। 13 में एक्सपेंसेस ऑफ कमीशन टू बी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। 5 में है 15 से स्टार्ट होगा मिसलेनियस, तो एक्शन टेकन इन गुड फेथ, दैट इज़ सिमिलर टू 197 ऑफ द CRPC। उसके बाद 16 CVC VC, ये इनका जो स्टाफ होगा ये सब पब्लिक सर्वेंट हो गए। रिपोर्ट 18 में पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन, 9 कंसल्टेशन, 20 और 21। 20 में रूल्स बनाने की पावर है, 21 में रेगुलेशन की। रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, रेगुलेशन CVC बनाएगी। 22 में नोटिफिकेशन है। 23 में पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टी है। 24 में प्रोविज़न रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग विजिलेंस कमीशन। 25 अपॉइंटमेंट। 26 अमेंडमेंट है ऑफ एक्ट 25 ऑफ 1946। 27 में रिपील एंड सेविंग, देन द स्केड्यूल। नाउ दिस इज़ एक्ट, तो सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस करेंगे इस पर। ये एक्ट नंबर है 45 ऑफ 2003 एंड पासिंग डेट है इसकी 11 सितंबर 2003। ठीक, शॉर्ट टाइटल में कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। डेफिनेशन में आप देख लीजिए, CVC E में डिफाइन है और सबसे लास्ट में VC विजिलेंस कमीशन ये F में डिफाइंड है। तो E से लेके F तक क्लॉज है, E एंड F इधर हो गया। देन B में कमीशन है, C में DSP दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट। उसके बाद D गवर्नमेंट कंपनी। DA इज़ इम्पॉर्टेंट, अमेंडमेंट से आया लोकपाल 2013 से। देन प्रिस्क्राइब्ड एंड विजिलेंस कमिश्नर। विजिलेंस कमिश्नर और चीफ विजिलेंस कमिश्नर आपके सेक्शन 4 में अपॉइंट होते हैं। कमीशन आपका सेक्शन 3 में होता है। ठीक, 3 में चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CVC। तो इसके लिए कौन सी बॉडी रहेगी? इसमें एक तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन रहेगा और उसको कौन अपॉइंट करेगा? द कमीशन, सब क्लॉज नंबर 2, द कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, एक ये चेयरपर्सन होगा। उसके बाद 2 से ज़्यादा विजिलेंस कमिश्नर नहीं होने चाहिए। ठीक, ये कौन हो सकता है? या तो ऑल इंडिया सर्विसेज से हो, या तो सिविल सर्विसेज ऑफ द यूनियन और इन सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन। स्टेट नहीं है इसमें, सिर्फ यूनियन है। या किसी कॉरपोरेशन और अंडर एनी सेंट्रल एक्ट और गवर्नमेंट कंपनी ओन्ड और कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द पर्सन हु हैव एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस इन फाइनेंस, उसमें हो तो ले सकते हैं। और उसके बाद 2 आदमी एक ही कैटेगरी से नहीं हो जाएंगे, मीन्स एक ही ग्रुप से। 4, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट ए सेक्रेटरी टू द कमीशन, एक सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाएगा। देन 5th नहीं, एक्सप्लेनेशन इसका है इंपॉर्टेंट, दैट इज़ टर्म्स ऑफ ऑफिस कब से माना जाएगा? जब से वो अपने ऑफिस में इंटर करेंगे। इसका हेडक्वार्टर का है एज पर सबसेक्शन 6, दिस इज़ न्यू दिल्ली। तो सेक्शन 3 ये हुआ। नाउ सेक्शन 4, अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड विजिलेंस कमिश्नर दोनों के लिए। ठीक, तो ये अपॉइंट होंगे प्रेसिडेंट के द्वारा और ये इनकी जो कमेटी होगी उनमें 3 होंगे। एक प्राइम मिनिस्टर जो कि चेयरपर्सन होंगे, देन MHA मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, इसके मेंबर मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, देन C दैट इज़ लीडर ऑफ अपोजिशन इन द हाउस ऑफ पीपल, ये होंगे मेंबर। तो ये 2 लोग मेंबर और एक चेयरपर्सन। और सब क्लॉज 2, कोई भी अपॉइंटमेंट ऑफ CVC और VC शैल बी इनवैलिड merely by reason of any vacancy in the committee। ठीक, 5 में टर्म्स एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ CVC है, तो सिंपली 4 ईयर है और या तो 4 ईयर या तो 65 ईयर, राइट। एंड एज पर सबसेक्शन 2, subject to the provision of subsection 3 and 4, every VC shall hold for a office of for a term of 4 year, जिस दिन से वो अपने ऑफिस में एंटर किया और ही अटेन द एज ऑफ 65 ईयर। तो एज का जो अपर कैप है दैट इज 65। एंड देन द इम्पॉर्टेंट है इसमें कि विजिलेंस कमिश्नर आपका CVC बन सकता है, बट उसका जो एग्रीगेट पीरियड होगा विजिलेंस कमिश्नर प्लस CVC मिला के वो दैट विल बी 4 ईयर।
As per subsection 3, the Central Vigilance Commissioner or VC shall, before he enter upon his office, make and subscribe before the President or some other person appointed in this behalf by him an oath. तो oath कौन दिलाएगा? President. देन इनको यदि एज पर सबसेक्शन 4 यदि रिज़ाइन करना है तो प्रेसिडेंट को करेंगे. एज पर सबसेक्शन 5 यदि सीवीसी या वीसी को ये रिमूव किए जा सकते हैं इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 6. तो सेक्शन 6 में जो मैनर है उसमें ये रिमूव भी किए जा सकते हैं. और 6 में सबसेक्शन 6 में क्या है कि एक बार ऑफिस इन्होंने होल्ड किया सीवीसी का एंड अदर विजिलेंस कमिश्नर शैल बी इनएलिजिबल फॉर, किसी फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए ये लोग एलिजिबल नहीं होते. और जो सैलरी और जो अलाउंसेस होते हैं तो वही सेम होते हैं जो चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी के लिए होते हैं. तो पैरेलल में सीवीसी का यूपीएससी का चेयरमैन और जो मेंबर ऑफ द यूपीएससी होते हैं उनकी इक्विवेलेंट हो जाता है विजिलेंस कमिश्नर. देन ये रिटायरमेंट और पोस्ट रिटायरमेंट का है, दैट इज़ नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट. 6 में आइए. सो 6 इज़ अबाउट रिमूवल ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड विजिलेंस कमिश्नर. तो कैसे अपॉइंटमेंट होगा? तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 3, द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और एनी विजिलेंस कमिश्नर शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली बाय ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. तो 2 ग्राउंड हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. इसमें भी सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगी, ये रेफरेंस मेट करेगी प्रेसिडेंट को और फिर तभी जाके इनका रिमूवल होता है. सॉरी, दस इनको रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट. यस, प्रेसिडेंट के द्वारा. एज पर सब सेक्शन 2, द प्रेसिडेंट में सस्पेंड फ्रॉम द ऑफिस. ये सस्पेंड भी किए जा सकते हैं. एज पर क्लॉज 1 ये रिमूव हो सकते हैं. एज पर सब क्लॉज 2 ये इनका सस्पेंशन भी हो सकता है. यदि कोई इंक्वायरी चल रही है तो उसके इसमें सस्पेंड कर देते हैं. Then subsection 3, notwithstanding anything contained in subsection 1, the president may by order remove from office the CVC or VC if the CVC of VC as the case may be. मतलब सुप्रीम कोर्ट वाली जो इंक्वायरी होती है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. कब? जब यदि इंसॉल्वेंट हो जाते हैं वो या किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो जाते हैं, कोई ऐसे चीज़ में इंगेज हो जाते हैं ड्यूरिंग हिज टर्म्स ऑफ ऑफिस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट. यदि प्रेसिडेंट के ओपिनियन में ये है कि अनफिट टू कंटिन्यू और कोई फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया है तो उस केस में बिना सुप्रीम कोर्ट के उसके प्रेसिडेंट डायरेक्ट इनको हटा सकता है. देन सबसेक्शन 4 इज देयर, इफ द सीवीसी और एनी वीसी और बिकम इन एनी वे कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्टिसिपेट इन एनी वे इन द प्रॉफिट देयर ऑफ और इन एनी बेनिफिट और इमोल्यूमेंट राइजिंग देयर फ्रॉम अदरवाइज than a member and in common man with other member of the incorporated company, he shall for the purpose of subsection 1 be deemed to be the guilty of misbehavior. तो सबसेक्शन 4 में बताया कि मिसबिहेवियर क्या होगा. ऐसा काम जो आपको जिसके लिए आप प्रोहिबिटेड हैं और आप वही काम करें तो उसको मिसबिहेवियर में माना जा सकता है. देन 7 है कि पावर टू मेक रूल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर स्टाफ. तो स्टाफ के लिए कौन बनाएगा? सो द सेंट्रल गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद द कमीशन. कमीशन को कंसल्ट करेगी कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और फिर रूल बनाएगी किसके लिए? मेंबर ऑफ द स्टाफ के लिए. और कोई कंडीशन है तो वो भी इम्पोज लगा सकते हैं. देन फंक्शन एंड पावर ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशनर. तो ये चैप्टर 2 है, फंक्शन एंड पावर ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी. देख लेते हैं. पहले में एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंस ओवर द फंक्शनिंग ऑफ डीएसपी in so far as it relate to the investigation of offence alleged to have been committed under the Prevention of Corruption Act. तो कोई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर में कोई ऑफेंस हुआ है और उसका इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? डीएसपी के थ्रू हो रहा है तो उसमें इनका सीवीसी वालों का सुपरिटेंडेंस हो सकता है. और दूसरा पॉइंट है और एन ऑफेंस विथ विच अ पब्लिक सर्वेंट स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2 मे अंडर CRPC बी चार्ज एट द सेम ट्रायल. या किसी सेम ट्रायल में जो पब्लिक सर्वेंट है वो ट्रायल हो रहा है तो उस केस में हो सकता है. नाउ बी, गिव डायरेक्शन टू द DSP फॉर द पर्पस ऑफ डिस्चार्जिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी इंट्रस्टेड टू इट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4 और DSP. तो डायरेक्शन दे सकती है. देन सी, इंक्वायर और कॉज एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन
या तो इंक्वायरी और कॉज एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड ऑन रेफरेंस मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब रिकमेंड किया तो इंक्वायरी या आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। डी इंक्वायरी और कॉज एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन किसी कंप्लेन पे अगेंस्ट एनी ऑफिशियल बिलोंगिंग टू सच कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2। ठीक है, कि जब ये एलिगेशन हो कि उसने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर में कोई ऑफेंस किया है। देन ई रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये भी फंक्शन एंड पावर में आ जाएगा। जो भी डीएसपी कर रही है, कोई रिव्यू कर सकता है द प्रोग्रेस ऑफ एप्लीकेशन पेंडिंग विद द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जी में है सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकता है। कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश बाय और अंडर एनी सेंट्रल एक्ट। ठीक। एच इज अबाउट एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंस ओवर विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज। तो वेरियस मिनिस्ट्रीज का ये सुपरिटेंडेंस हो सकता है। देन सब क्लॉज 2 द पर्सन रिफर्ड टू इन क्लॉज डी ऑफ सबसेक्शन 1 आर एज फॉलोज। तो ऑल इंडिया मेंबर सर्विस हो गया या ठीक है। देन पॉइंट नंबर 8 सेक्शन 8E एक्शन ऑन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इन रिलेशन टू पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि वेयर आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो गई रिलेटेड टू करप्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। तो ग्रुप सी और ग्रुप डी से बिलोंग करते हैं, उनकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो गई। ठीक है। द फाइंडिंग ऑफ कमीशन, अब कमीशन ने क्या बोला कि डिस्क्लोज आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द पब्लिक सर्वेंट अ प्राइमा फेसाई वॉलेशन ऑफ कंडक्ट, कुछ हुआ है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर में, उसका वॉलेशन हुआ है। सो द कमीशन शैल प्रोसीड विथ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। क्या क्या कर सकती है? इन्वेस्टिगेशन करा सकती है डीएसपी या किसी एजेंसी को देके, कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट में इनिशिएट कर सकती है। देन क्लोजर ऑफ द प्रोसीडिंग कर सकती है और उसके बाद कंप्लेनेंट को बोलेगी 46 लोकपाल या लोकायुक्त में आप जाओ। देन सबसेक्शन 2 एवरी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो भी होगी ये कंप्लीट की जाएगी विद इन 90 डेज और विथ रिकॉर्डेड रीजन इन राइटिंग फर्दर पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ कंप्लेन। तो 90 डेज और हो सकता है। देन 8B इज अबाउट एक्शन ऑन इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन टू पब्लिक सर्वेंट। तो in case the commission decide to proceed to investigate into complaint under clause A of subsection 1 of section 8A, it shall direct any agency including the DSP to carry out the investigation as expeditiously। तो कितने महीने के अंदर ख़त्म करनी है? 6 महीने के अंदर में ख़त्म करनी होती है। and submit the investigation report containing the finding to the commission provided that कि कमीशन ये एक्सटेंड कर सकता है इस पीरियड को फर्दर 6 मंथ के लिए। देन सबसेक्शन 2 कुछ भी लिखा हो 173 सीआरपीसी में, एनी एजेंसी इंक्लूडिंग डीएसपी शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ केस रिफर टू इट बाय द कमीशन सबमिट द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट टू कमीशन। तो कमीशन यदि इनको रिफ़र किया है तो ये रिपोर्ट 173 में कुछ भी लिखा हो ये कमीशन को रिपोर्ट देंगे। देन सबसेक्शन 3 द कमीशन शैल कंसिडर एवरी रिपोर्ट रिसीव्ड बाय इट अंडर सबसेक्शन 2 फ्रॉम एनी एजेंसी इंक्लूडिंग डीएसपी एंड मे डिसाइड टू। एक बार कमीशन को मिला फिर उसके बाद वो कमीशन डिसाइड करेगी कि अब इस पर चार्जशीट फाइल करना है या क्लोजर रिपोर्ट फाइल करनी है। और दूसरा भी कि कोई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी है या कोई अदर अप्रोप्रिएट एक्शन जो भी रिक्वायरमेंट हो तो वो सब कर सकते हैं। देन सेक्शन 9 इज देयर प्रोसीडिंग ऑफ कमीशन। तो कमीशन शैल कंडक्ट एट हेडक्वार्टर में तो कंडक्ट करेगा अपनी सारी प्रोसीडिंग। यूनानिमस डिसीजन रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ इट्स बिजनेस। ठीक है। और देन सबसेक्शन 5 द सेंट्रल सीवीसी और फॉर एनी रीजन ही इज़ अनेबल टू अटेंड एनी मीटिंग ऑफ द कमीशन द सीनियर मोस्ट विजिलेंस कमिश्नर प्रेजेंट एट द मीटिंग, और वो प्रिसाइड करेगा। ठीक है। उसके बाद सबसेक्शन 6 का पॉइंट नंबर C एनी इरेगुलरिटी इन द प्रोसीजर ऑफ कमीशन नॉट अफेक्टिंग द मेरिट ऑफ केस। मतलब क्या होगा कि नो एक्ट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द कमीशन शैल बी इनवैलिड, मतलब इनवैलिड नहीं डिक्लेयर किया जाएगा किस में कि प्रोसीजर में छोटी सी इरेगुलरिटी, यानी इरेगुलरिटी इन द प्रोसीजर ऑफ कमीशन, यदि केस के मेरिट को फ़र्क नहीं डाल रहा है तो। देन सबसेक्शन 10 विजिलेंस कमीशन टू एक्ट एज अ सीवीसी। इमरजेंसी वाले सिचुएशन में वीसी को सीवीसी के लिए आप अपॉइंट कर सकते हैं, उसमें प्रेसिडेंट का चाहिए होता है। देन 11 इज़ अबाउट पावर रिलेटिंग टू इंक्वायरीज।
तो द कमीशन के पास पावर हो जाता है कि वाइल कंडक्टिंग एन इंक्वायरी रिफर्ड इन क्लॉज बी एंड सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8, उसके पास पावर होती है कैसे, सिविल कोड की तरह, ठीक है। और सीपीसी की तरह वो किसी को समन कर सकता है, किसी को डिस्कवरी या प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए बोल सकता है, कोई एफिडेविट, कोई एविडेंस है वो एफिडेविट पे लिया जा सकता है, ये सब ऑप्शन है। 11A इज़ अबाउट डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी फॉर मेकिंग प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। तो एक डायरेक्टर होगा जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। तो डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी की जो रैंक होगी वो जॉइंट सेक्रेटरी से ऊपर होगी। हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर कंडक्टिंग प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी सच ऑफिसर एंड एम्प्लॉय एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर द डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शन अंडर दिस एक्ट। एंड 12 सेक्शन 12 प्रोसीडिंग बिफोर कमीशन टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो द कमीशन शैल डीम टू बी सिविल कोड फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 195 एंड चैप्टर 26 ऑफ CRPC, और एवरी प्रोसीडिंग बिफोर द कमीशन शैल डीम्ड टू बी द जुडिशियल प्रोसीडिंग within the meaning of 193 and 228 of the IP and for the purpose of section 196 of the IPC। मतलब सिविल कोड मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 195 एंड चैप्टर 26 ऑफ CRPC, बट फॉर द पर्पस ऑफ IPC 193 एंड 228 196 इसे जुडिशियल प्रोसीडिंग मानेंगे। देन एक्सपेंसेस एंड एनुअल रिपोर्ट, तो ये चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड पे, और जो एनुअल रिपोर्ट होती है एज पर 14 ये प्रेजेंट की जाती है प्रेसिडेंट को, और बाद में प्रेसिडेंट को जो प्रेजेंट की जाती है वो एनुअल रिपोर्ट होती है, और ये 6 महीने के अंदर में दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद subsection 3 on receipt of such report the president shall cause the same to be laid before each house of the parliament। चैप्टर 5 मिसलेनियस 15 में है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो गुड फेथ की वजह से कोई एक्शन हो नहीं सकता। 16 में CVC VC और इनके जो स्टाफ होंगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए पब्लिक सर्वेंट 21। देन 17 में है कि रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑफ एनी इंक्वायरी मेड ऑन रेफरेंस बाय कमीशन, कमीशन ने रेफरेंस किया किसी रिपोर्ट के लिए, एंड दैट टू बी फॉरवर्डेड टू द कमीशन। तो जो आएगी रिपोर्ट वो आप कमीशन को फॉरवर्ड करिएगा। कमीशन रिपोर्ट लेने के बाद और उसको कंसिडर करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी और एंड कॉरपोरेशन को कि क्या करना है, राइट। देन थर्ड नंबर सबसेक्शन 3 द सेंट्रल गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन जो कि इस्टेब्लिश्ड बाय है किसी सेंट्रल एक्ट के द्वारा या किसी गवर्नमेंट कंपनी सोसाइटी अदर लोकल अथॉरिटीज ओन्ड और कंट्रोल बाय दैट गवर्नमेंट एज द केस में बी शैल कंसिडर द एडवाइस ऑफ कमीशन एंड टेक अप्रोप्रिएट का एडमिशन, ठीक है। मे कंसिडर नहीं है, शैल कंसिडर है। देन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि यदि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या कॉरपोरेशन, ठीक है, यदि डज नॉट एग्री विद द एडवाइस ऑफ कमीशन इट शैल फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग कम्युनिकेट द सेम टू द कमीशन। तो यदि नहीं हो रहे हैं तो आप रीज़न रिकॉर्ड करिए और कमीशन को लिख के भेजिए। 18 अबाउट पावर टू कॉल इन्फॉर्मेशन है, तो कमीशन के पास पावर होती है रिपोर्ट, रिटर्न, स्टेटमेंट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन, ये सारे सब लेने का, ये इन्फॉर्मेशन लेने का वहाँ से। देन 19 अबाउट कंसल्टेशन विद कमीशन इन सर्टेन मैटर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल इन मेकिंग एनी रूल रेगुलेशन गवर्निंग द विजिलेंस और डिसिप्लिनरी मैटर, कौन से मैटर, विजिलेंस और डिसिप्लिनरी मैटर पे यदि सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ बनाना है तो वो कंसल्ट कर सकती है। 20 में है पावर टू मेक रूल्स, कौन बना रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना रहा है, ठीक। इस उनके पास कहते हैं स्टाफ होंगे, क्या पावर होगी, पावर जो सिविल कोड क्या है, कोई और अदर मैटर में। और 21 में है रेगुलेशन बनाने का, पावर टू मेक रेगुलेशन। तो 20 में है रूल्स बनाने का जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, 21 में है रेगुलेशन करने का जो कि आपका कमीशन करेगा। देन 22 में है नोटिफिकेशन, जो कि नोटिफिकेशन कोई रूल है तो वो आप पार्लियामेंट पे लेट डाउन करोगे, और ये पार्लियामेंट हाउस मतलब नहीं है, सेशन में नहीं है, तो जब भी वो सिटिंग हो तब करेंगे आप। 23 है पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टी, तो इन एनी डिफ़िकल्टी अराइजिंग इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट रिमूव द डिफ़िकल्टी। तो किसके पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है।
और फिर जैसे ही आपने कुछ बनाया तो फिर आप उसको हाउस में रखिए। 24 है प्रोविज़न रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग विजिलेंस कमीशन। तो 24 सिंपल है, 24 इज़ नॉट वेरी मच। 25 में देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। तो देखिए डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, इसमें किसका ऑफिसर का अपॉइंटमेंट है, तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 को ये ओवरराइड कर रहा है। और एनी अदर लॉ फॉर टाइम बिंग इन्फोर्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट एक अपॉइंट करेगी डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट इन द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के लिए जो आपको डायरेक्टर अपॉइंटमेंट होता है, तो उसके लिए जो कमेटी बनती है उसके ये हेड हैं। पहला सीवीसी चेयरपर्सन, वीसी मेंबर हो जाते हैं। सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ये मेंबर हो जाएंगे। एक सेक्रेटरी होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, तो उसका एक मेंबर हो जाता है। फिर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, तो होम अफेयर, पर्सनल और रेवेन्यू। और जब भी होगा तो इंटीग्रिटी ऑफ एक्सपीरियंस को कंसिडर करेंगे। और एडिशनल सेक्रेटरी, नो पॉइंट नंबर सी, द नो पर्सन बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। तो एडिशनल सेक्रेटरी एटलीस्ट होना चाहिए। Then F number, the committee referred to in clause A shall in consultation with the Directorate of Enforcement recommend officer for appointment to the post above the level of Deputy Director of Enforcement and also recommend the extension or curtailment of the tenure। तो कमेटी और कमीशन, कमेटी और डायरेक्टर के साथ मिलके सारा का सारा मैनेजमेंट अरेंज होगा। एंड 26 अबाउट अमेंडमेंट ऑफ 25 ऑफ 1946, ये क्या है, DSP एक्ट है। तो 1A में चेंज हुआ था इंटरप्रिटेशन सेक्शन में, ठीक है, कि कहीं कुछ नहीं डिफाइन है तो हम CVC से लेंगे। देन 4 में है सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट। So the superintendence of DSP insofar as it relates to the investigation of offense, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर में कोई ऑफेंस हुआ है, उसमें DSP आपकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेट कर रही है या कुछ भी एक्शन ले रही है, उसकी सुपरिटेंडेंस कौन करेगा, आपका CVC। और पॉइंट नंबर 2 सबसेक्शन 2, save as otherwise provided in subsection 1, the superintendence of said police establishment in all other matters shall vest in the central government। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से रिलेटेड है तो CVC, अदर मैटर है सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो आपका डायरेक्टर होगा वो जस्ट लाइक IG ऑफ द स्टेट पुलिस, उसके हिसाब से उसकी तरह काम करेगा। 4A में है कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, कौन होता है, CVC, VC, और एक सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MHA का होता है, एक होता है सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिक ग्रीवांसेस इन कैबिनेट सेक्रेटरीट, ये सब मेंबर होते हैं। कमेटी रिकमेंड करेगी पैनल ऑफ ऑफिसर ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, इंटीग्रिटी, एक्सपीरियंस और ऑल इंडिया सर्विस से ये अपॉइंट होते हैं। देन 4B में भी हुआ था, द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ डायरेक्टर, तो ये 2 साल से कम नहीं होगा। और डायरेक्टर का ट्रांसफ़र भी बिना कमेटी के प्रीवियस कंसेंट से नहीं होगा। 4C में है अप्रूवल फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड अबव एक्सटेंशन एंड कर्टेलमेंट ऑफ देयर टेन्योर, तो कमेटी रेफर करेगी, ठीक है, और रिकमेंडेशन लेने के बाद द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल पास सच ऑर्डर। 6A में है अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंडक्ट इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, तो DSP शैल नॉट कंडक्ट एनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इनटू एनी ऑफेंस alleged to have been committed under the Prevention of Corruption Act 1988 एक्सेप्ट विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर में कोई यदि ऑफेंस हुआ है, DSP को आपको इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से ही करेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर सच एलिगेशन रिलेट टू, और उसमें भी जो एलिगेशन रिलेट होना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड अबव के लेवल के ऊपर होना चाहिए, और या कोई ऐसा ऑफिसर जो कि अपॉइंट हो बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये B पॉइंट।
Then subclause 2, notwithstanding anything contained in subsection 1, no such approval shall be necessary for case involving arrest of a person on the spot. स्पॉट पे करना है तो सैंक्शन की ज़रूरत ही नहीं है. 27 है रिपील एंड सेविंग. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट. थैंक यू and comment below for any suggestion. Thank you.